ओम श्री परमात्मने नमः। आनंद मार्ग। इस संग्रह में भगवत प्राप्ति की यथार्थ साधना एकांशिक भाव में न होकर उनके प्राथमिक, माध्यमिक, अंतिम आदि सर्वांग प्रदर्शित किए गए हैं। नाम का दुरुपयोग। कल्याण के चतुर्थ वर्ष के आषाढ़ के अंक में श्री राम नाम की महिमा शीर्षक लेख पढ़कर हर्ष शोक दोनों हुए। लोगों का नाम महिमा में अब तक किसी प्रकार का विश्वास है, यह जानकर हर्ष हुआ। शोक इस बात पर हुआ कि भगवान नामनिष्ठ भक्त जिस नाम स्मरण के फलस्वरूप सायुज्य मोक्ष को स्वयं श्री भगवान के द्वारा दिए जाने पर भी स्वीकार नहीं करते थे, उस अनुपम नाम का तुच्छ सांसारिक लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है, जो अवश्य ही उसका दुरुपयोग है। नाम स्मरण ही निर्हेतुकी या निष्काम भक्ति की मुख्य साधना है। कथा है कि अर्जुन को अपनी भक्ति का अभिमान होने पर एक दिन श्री भगवान उनको अपने साथ टहलने ले गए। एक जगह जाकर देखा कि एक साधु सूखी घास खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, किंतु उनके पास एक तलवार रखी हुई है। अर्जुन ने साधु से पूछा कि जब आप हरी घास के आहार में भी हिंसा समझकर केवल सूखी घास पर ही अवलंबन करते हैं, तब फिर इस हिंसा के शस्त्र खड्ग को अपने साथ क्यों रखते हैं? साधु ने उत्तर दिया कि मिलने पर अर्जुन और द्रौपदी को मारने के लिए मैंने यह तलवार अपने पास रख छोड़ी है। अर्जुन ने पूछा कि किस अपराध के लिए आप इन दोनों को मारना चाहते हैं? उत्तर मिला कि अर्जुन ने मेरे श्री भगवान से महाभारत युद्ध में सारथी का कार्य करवाकर उन्हें बड़ा कष्ट दिया था, और द्रौपदी ने चीरहरण के समय श्री भगवान को पुकारकर उन्हें द्वारका से दौड़कर आने का कष्ट दिया था। इन्हीं दोनों बड़े अपराधों का दंड मैं उन्हें देना चाहता हूँ। यह सुनकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका भक्ति का सारा अभिमान जाता रहा, और तब उन्होंने यह समझा कि अहेतु की भक्ति ही यथार्थ भक्ति है। सांसारिक कष्ट से त्राण पाने की भी प्रार्थना स्वार्थ है, और वह भक्ति के विरुद्ध है। जब द्रौपदी ने वन के कष्टों से व्याकुल होकर धर्मराज श्री युधिष्ठिर को कष्ट से छुटकारा पाने के लिए श्री भगवान से प्रार्थना करने को कहा, तब धर्मराज ने जो उत्तर दिया था वह परम आदर्श है। नाहं कर्म फलान्वेषी राजपुत्री चराम्युत ददामि देयमित्येव यजेयष्टव्यमित्युत अस्तु वात्र फलं मा वा कर्तव्यं पुरुषेण यत् गृहे वा वसता कृष्णे यथाशक्ति करोमि तत् धर्मं चरामि शुश्रोणि न धर्मफलकारणात् आगमाननतिक्रम्य सतां वृत्तमवेक्ष्य च धर्म एव मनः कृष्णे स्वभावाच्चैव मे धृतं धर्मवाणिज्यको हीनो जघन्यो धर्मवादिनाम्। हे द्रौपदी, मैं कर्म का फल पाने की अभिलाषा से कर्म नहीं करता। दान और यज्ञ करना कर्तव्य है, ऐसा समझकर ही मैं दान और यज्ञ करता हूँ। फल हो अथवा न हो, गृह में रहकर जो सब कर्म करना कर्तव्य है, मैं उनको यथाशक्ति करता हूँ। मैं सज्जनों के जैसा व्यवहार रखता हूँ और शास्त्र का अनुसरण करता हूँ, किंतु धर्म के फल की कामना करके धर्म का अनुष्ठान नहीं करता। धर्म का वाणिज्य करके, अर्थात उसको बेचकर उसके बदले में कोई फल खरीदने के लिए जो धर्म का आचरण करते हैं, धर्मज्ञ लोग उनकी गणना नीचों में करते हैं। जब श्री भगवान प्रसन्न होकर किसी को अपनाना चाहते हैं, तो उसकी आंतरिक शुद्धि के लिए दुख भेजते हैं। जो दुख को प्रसन्नता से सहन करता है, कष्ट आने पर भी
और अधर्माचरण द्वारा कष्ट से त्राण पाने का प्रलोभन मिलने पर भी जो धर्म का त्याग नहीं करता एवं त्राण के लिए कभी प्रार्थना नहीं करता, वह निष्काम और निस्वार्थ होने के कारण आभ्यंतरिक पवित्रता प्राप्त कर ईश्वरोन्मुख हो जाता है और परम दुर्लभ भक्ति को प्राप्त करता है। प्रसन्नता से कष्ट सहन किए बिना पवित्रता और यथार्थ ईश्वरोन्मुक्ता के भाव की प्राप्ति नहीं होती। महात्मा कबीर ने ठीक कहा है, सुख के माथे सिल पड़े नाम हृदय से जाय, बलिहारे वा दुख की पल पल नाम रटा। सुख में भगवत विस्मरण प्रायः अवश्य होता है। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को निर्धन और दरिद्र बना देता हूँ, जिससे आसक्ति नष्ट होकर उनको वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। सत्पुरुषों की जीवन घटना का अनुशीलन करने से भी यही सिद्धांत प्रकट होता है। माता सहित पांडवों का पूर्वावस्था में घर से प्रवासित रहना और भिक्षा पर जीवन निर्वाह करना, उसके बाद वनवास और अज्ञातवास का कष्ट सहना, अंत में युद्ध में विजय पाने पर भी आंतरिक शांति को न पाना आदि कष्ट उन लोगों को परम हित के लिए ही दिए गए थे, जिनको उन्होंने धैर्य से सहा था। स्वयं श्री भगवान रामचंद्र जी का वनवास का कष्ट सहर्ष स्वीकार करना और श्री सीता जी का वनवास, लंकावास और अंत में ऋषि आश्रम में प्रवास आदि बाह्य कष्टों की लीला इसीलिए दिखलाई गई थी कि संसार के लोग सहर्ष कष्ट सहन करें, जिसका परिणाम परम मधुर होता है। परम पावन श्री रामचरित्र मनुष्य के अनुकरण करने के लिए ही किया गया है। श्री भगवान ने वनवास के समय जिस आनंद का उपभोग किया, जिसके हार्दिक स्मरण से ही लोग अब तक पवित्र होते और शांति लाभ करते हैं, वह आनंद राज्य शासन के भाव से संभव नहीं था। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जो बाल्यावस्था में अपने को माता पिता के राजगृह से प्रवासित कर व्रज में गोप वंश के परिवार में रहकर गायें चराई, वह लीला भी इसीलिए की गई। उस बाल लीला द्वारा यथार्थ भगवत प्रेम का जाज्वल्यमान रूप संसार के हित के लिए, कली के लोगों के हित के लिए प्रकट हुआ। उस मनोहर व्रज लीला से करोड़ों को शांति मिली है और भविष्य में मिलेगी। श्री गौरांग महाप्रभु ने भी संन्यास व्रत धारण कर अनेक प्रकार के कष्ट सहन द्वारा श्री भगवान नाम का प्रचार कर जगत का परम मंगल किया। भक्त श्रीवास के गृह में कीर्तन हो रहा था। श्री महाप्रभु कीर्तन में नाच रहे थे। श्रीवास के पुत्र का शरीरांत हो गया, परंतु उन्होंने या उनके परिवार में से किसी ने भी कीर्तन में बाधा उपस्थित होने की शंका से न तो मृत्यु समाचार ही प्रकट किया और न तनिक सा शोक ही प्रकाशित किया। श्रीवास पूर्ववत कीर्तनानंद में निमग्न रहे। सिख संप्रदाय के गुरुओं ने भी सहर्ष अनेक कष्ट झेलकर श्री भगवान की महिमा को प्रकाशित किया। नाम रूपात्मक प्राकृतिक भावों से तादाद में रहने पर ही सांसारिक और शारीरिक कष्ट का बोध होता है। स्मरण भजन के प्रभाव से जो पुरुष आत्मा में स्थित होकर ईश्वरोन्मुख हो जाता है, उसको बाह्य कष्ट तो कष्ट ही नहीं जान पड़ते। वह सारे कष्टों को सहर्ष सहन करता है। वह किसी भी हालत में उद्विग्न नहीं होता। प्रत्येक स्थिति में शांत रहने से उसकी आभ्यंतरिक शक्ति का विकास होता है और उसे समत्व की प्राप्ति होती है। ज्ञान भक्ति के प्रभाव से यदि कष्ट के समय चित्त आभ्यंतर में आत्मस्थ और ईश्वरोन्मुख हो जाए तो अंतर में कष्ट का बोध बिल्कुल नहीं होता। इस प्रकार वह भक्त भक्ति के बल से बाह्य दृष्टि में कष्ट भोगता हुआ भी विचलित और दुखित नहीं होकर प्रसन्न ही रहता है। गीता में भक्तों के लक्षण बतलाते हुए भगवान ने कहा है,
सम दुःख सुखः क्षमी, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। अर्थात भक्त दुख सुख दोनों में समान रहता है, क्षमा करता है और शीत उष्ण सुख दुख में असंग होने के कारण समान रहता है। भक्त अपने संचित कर्मों को भी इसी जन्म में भोग कर पूरा कर देता है, जिससे इस मार्ग में पदार्पण करने पर जो संचित दुष्ट कर्मों का फल कई जन्मों के बाद आता वह आने लगता है और वह थोड़े ही काल और थोड़ी मात्रा में ही उनका भोग कर उरुण हो जाता है। अतएव यथार्थ भक्त सांसारिक लोगों की अपेक्षा अधिक कष्ट भोगते हैं, जो इस मार्ग की उत्कृष्टता है। अनेक धार्मिक लोग भी प्रायः वृद्धावस्था में ऐसा संकल्प करते हैं कि उपतिष्ठन्तु मां सर्वे व्याधयः पूर्ववञ्चिताः अनृणो गन्तुमिच्छामि तद्विष्णुः परमं पदम्। अनुस्मृति 67। पहले के रोके हुए रोग मेरे शरीर में प्रविष्ट कर भुगत जाएं, क्योंकि मैं श्री भगवत पद में ऋण रहित होकर ही जाना चाहता हूँ। यदि कोई जापक यह प्रार्थना करे कि जप के फलस्वरूप मेरा दुख मिट जाए, तो जप के प्रभाव से दुख यथासंभव अवश्य मिटेगा या कम होगा, किंतु यह जप का दुरुपयोग है। ऐसा करने से उसको नाम द्वारा केवल सांसारिक लाभ ही प्राप्त होगा, भक्ति और श्री भगवत प्राप्ति नहीं मिलेगी। यह चिंतामणि देकर बदले में कांच लेने के समान ही है। कभी कभी पूर्व के कर्म का दुष्ट फल दुख स्वरूप में आने पर यदि धैर्य से भोग लिया जाता है तो वह थोड़े में ही समाप्त हो जाता है, किंतु प्रबल अनुष्ठान आदि दैवी बल से उसे रोकने पर वह उस समय तो रुक जा सकता है, किंतु कालांतर में बहुत बड़े वेग से आता है और दीर्घ काल व्यापी होता है। उपर्युक्त अनुस्मृति के वाक्य में जो रोग के वंचित करने का उल्लेख है वह ऐसी ही अवस्था का सूचक है। श्रीमद् भगवद गीता में आर्त अर्थात दुखी होकर और अर्थ की कामना से भगवान का भजन करने वालों को भक्त माना है, किंतु वह प्रारंभिक अवस्था है। भक्ति के साधक में तो सब प्रकार का काम भगवत सेवा रूपी प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। लिखा है, प्रेमैव गोपरामाणां काम इत्यगमत् प्रथाम। व्रज की श्री गोपियों का पवित्र प्रेम ही काम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मोतीहारी जिले में एक कम पढ़े लिखे सच्चरित्र गृहस्थ थे। उनका नाम से प्रेम हो गया और वे अभ्यास करने लगे। प्रारंभिक अवस्था में उनके चित्त में भक्ति की पुष्टि के लिए जो जो शुद्ध पारमार्थिक आकांक्षाएं उत्पन्न हुई वे सब पूरी हो गई। गीता और रामायण के पाठ की उत्कट अभिलाषा होने के कारण उक्त पाठ उनको स्वप्न में पढ़ाया गया और उनके मुखस्थ भी हो गया। कालांतर में उनका अर्थ भी भासित हो गया। तदनंतर वे प्रसिद्ध हो गए और लोगों के विशेष आग्रह तथा प्रार्थना से सांसारिक लाभ के लिए वचन देने लगे। उनके मुख से निकले हुए वाक्य सफल होते थे। लोगों को पुत्र, धन, नौकरी आदि मिलने लगे। रोग निवृत्ति, विवाद में जय आदि होने लगी। परिणाम यह हुआ कि उनके आभ्यंतरिक, पारमार्थिक और आध्यात्मिक अनुभव में कमी आ गई। शांति जाती रही और अंत में वाक्य भी फलीभूत होना बंद हो गया। जब उन्होंने भजन की शक्ति को सांसारिक कार्य में प्रयोग करने की अपनी बड़ी भूल को समझा, तब से उन्होंने वाक्य दान करना एकदम बंद कर दिया। फिर वे श्री अयोध्या में सरयू की रेती की ओर वास करने लगे। तदनंतर उनकी आभ्यंतरिक ईश्वरोन्मुखी मनोवृत्ति में बहुत कुछ उन्नति हुई। श्री अयोध्या में उन्होंने अपने श्री मुख से मुझसे यह सब बातें बतलाकर कहा था कि सकाम प्रयोग के फलस्वरूप अब तो मैं एकदम गिरी दशा में हूँ। यद्यपि वे निरक्षर थे, किंतु उनके मुख से भक्ति और तत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन सुनकर
मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका नाम श्री चतुरी बाबा था। अब वे परम धाम को चले गए हैं। अयोध्या के पास ही एक ग्राम में एक ब्राह्मण महाशय से उनके घर पर मिलना हुआ था। उनके साथ हम लोग उनके गुरु के घर गए, जो एक पंडित भक्त थे। ये ब्राह्मण भी नाम के अभ्यास के बाद लोगों को वाक्यदान देने लगे थे और इनके वाक्यों से भी लोगों की रोग निवृत्ति आदि सांसारिक लाभ होने लगे। उनके गुरु मना करते थे कि भजन का ऐसा दुरुपयोग मत करो, किंतु उन्होंने उस समय गुरु वाक्य नहीं माना। परिणाम यह हुआ कि उनकी वाक्य शक्ति नष्ट हो गई और आंतरिक पारमार्थिक भाव और शांति जाती रही। मैंने गुरु और शिष्य दोनों के मुख से यह बातें सुनी। उपर्युक्त कथन का यह तात्पर्य नहीं है कि साधक भक्त किसी का सांसारिक उपकार न करे अथवा अपने ऊपर कोई कष्ट आने पर उससे मुक्त होने की कोई चेष्टा ही न करे। यह दोनों कार्य आवश्यक है। इनमें परोपकार तो भक्ति की मुख्य साधना होने के कारण अवश्य कर्तव्य है और अपने कष्ट का निवारण करना अथवा शरीर आदि की रक्षा भी अवश्य करनी चाहिए। परंतु इन लौकिक कार्यों की सिद्धि के लिए स्मरण भजन की शक्ति का प्रयोग न कर अपने शरीर, वचन, मन, बुद्धि, धन, परिश्रम, उपदेश, ज्ञान, हितेच्छा आदि से जहाँ तक हो सके उपयुक्त यत्न करना उचित है। आवश्यक होने पर निस्वार्थ भाव से प्रार्थना भी की जा सकती है, किंतु उपासना के प्रधान साधन भजन को तो केवल श्री भगवान के निमित्त ही करना चाहिए। भजन तो उन्हीं में अर्पण होता है जिसको श्री भगवान संसार के कल्याण के लिए व्यवहार में लाते हैं। ऐसे भजन का सांसारिक लाभ के लिए प्रयोग करना अनुचित है। साधक के लिए यह परम आवश्यक है कि वह दूसरे के उपकार को भगवत सेवा समझकर और अपनी यथार्थ आवश्यकता की पूर्ति को भी कर्तव्य और भगवत कार्य मानकर उनके लिए निस्वार्थ और निरहंकार भाव से उचित उपाय का अवलंबन करे, किंतु उसके परिणाम या फल में तनिक भी आसक्ति न रखे। उसका कर्तव्य कर्म के करने तक है। फल की चाह तो कर्तव्य से बाहर और बाधक है। गीता का वचन है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने का ही अधिकार है, फल की चाह कदापि नहीं करनी चाहिए। फल की आकांक्षा रखने से कर्म स्वार्थ मूलक हो जाता है, वह ईश्वरार्पण नहीं हो सकता। साधक को न तो कर्म की सफलता होने पर प्रसन्न होना चाहिए और न विफल होने पर शोक ही करना चाहिए। यह भाव नाम स्मरण आदि भजन से भगवत कृपा द्वारा अहंकार के नाश होने पर ही संभव है, अन्यथा नहीं। ऐसा साधक दुखों के आने पर उद्विग्न न होकर उनको ईश्वर का प्रेषित प्रसाद समझ सहर्ष सहन करता है। ऐसी स्थिति होने पर ही साधक आत्मस्थ होकर भगवत प्राप्ति करता है।